नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब मैथ्स के जबरदस्त पोर्शन को पढ़ रहे हैं और आप सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो बहुत ही अच्छा हम लोग करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। जैसे ऑफलाइन में हम लोग धमाल मचाए हुए थे वैसे ऑफलाइन में भी हम लोग वैसा ही धमाल मचाएंगे और आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जैसा कि हम प्रतिशत का परसेंटेज के पार्ट 1 को आप लोगों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। पार्ट 1 में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं और हम सवालों को कैसे करते हैं, ये चीज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। और आज पार्ट 2 में हम आगे के चीजों को समझेंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जो पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं उनके लिए आप आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां जाकर बिल्कुल निशुल्क फ्री में क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप उसको जाके देखें। पार्ट 1 अगर देख लेंगे तो वही मेरा आधार है परसेंटेज का, प्रतिशत का। प्रश्न बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, दिक्कत हो जाती है प्रतिशत का प्रश्न जब बड़ा बनने लगता है तो। लेकिन जब बेसिक कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो हम लोग उसको जानने का और सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे। बस लगातार बने रहिए ऐसे ही। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जैसा कि आप सब लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दे बनाए रखे हैं, इसको जरूर शेयर, लाइक और कमेंट करिए। शेयर इसलिए करिए कि ये वीडियो उन बच्चों के यहाँ पहुंचे, ये क्लास उन बच्चों के यहाँ पहुंच पाए जो लास्ट अंतिम छोर पे, अंतिम पौधान पे बच्चा एकदम निराश बैठा हुआ है कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है। तो आप हौसला बनाए रखिए। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आर अरविंद सर बहुत दमदारी तरीके से साथ आज पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं और पार्ट नंबर 2 में बेसिक से अपर लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, उसको हम लोग करने का, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि हम अभी बेसिक कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, उस कंसेप्ट पे हम तुलनात्मक प्रतिशत बताए हैं एक में, और उस तुलनात्मक को हम आगे बताने का प्रयास करें कि मेरा आधार क्या रहेगा। मेरा आधार से तुलना जब करेंगे तो किसी चीज को परसेंट में हम कैसे निकालेंगे। तो आइए पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 प्रतिशत प्रतिशत और प्रतिशत का चिन्ह, चूंकि मैं ये दिखा चिन्ह आपको बताने का प्रयास किए थे पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 है। 3 प्रकार का सवाल हम उसमें बताए थे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट पार्ट नंबर 2 में भी देंगे ताकि आप उसको समझें और आगे सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूल चीज था कि जब किसी फ्रैक्शन को आप परसेंट में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे, हम लगा देंगे। 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे। लेकिन जब कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो उसमें 100 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यही कंसेप्ट था। क्योंकि तुलनात्मक हम बताने का आपको प्रयास किए थे कि टाइप नंबर 3 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, टाइप नंबर 3 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। जैसे 40 संख्या 60 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लिखें या प्रतिशत का चिन्ह लिखें।
अब देखिए कह रहा है यहां पे कि संख्या 40, संख्या 60 का हम बताए थे कि जिसके साथ का शब्द लगा रहेगा वो संख्या का तुलना उसी से किया जा रहा है, उसी से किया जा रहा है। यानी इसको सबसे पहले भिन्न में लिखने का प्रयास करेंगे तो 60, जब इसी को हम टाइप नंबर 3 को हम तुलनात्मक बोले थे, तुलनात्मक, तुलनात्मक प्रतिशत। तुलनात्मक क्या कि दो चीजों में तुलना की जाएगी, और वही दो चीजों में जब तुलना करेंगे हम तो उस सवालों को हम करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 40 जो है संख्या 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 60 का कह रहा है, हम सिखाए थे आपको कि 60 को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। 40 पूछ रहा है, 40 को कहां रखेंगे, ऊपर। अब देखिए किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न को भिन्न बन गया, और परसेंट में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 100 का क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए। दशमलव यहाँ पे नहीं है, ये ऐसे लग गया है। तो देखिए 0 से 0 काट दिए, फिर यहाँ पे काट दिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब क्या हमारा हो गया, ये हो गया 200/3%। अब देखिए इसको जब हम भिन्न में फिर बदलेंगे तो हो जाएगा मेरा 66/2/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी जो 40 है वो 66/2/3% के क्या है, बराबर है। ये मैं तुलनात्मक में आपको बताने का प्रयास किया था और समझाया भी था। आप धैर्य बनाए रहिए, पार्ट 2 को हम लोग समझ रहे हैं, और जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाके पीछे देखने का प्रयास करिए। आइए हम एक एक सवाल को आप लोगों को हम समझाएंगे अभी, क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं तो कंसेप्ट देंगे आपको। और देखिए किस तरह से सवालों को हम लगाते हैं, आपको बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। आप बने रहिएगा, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए। अब कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आ रही हो, उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छे तरीके से है। ऑफलाइन के क्लासेज में जैसे था वैसे ऑनलाइन में भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा हूबहू। बिल्कुल घबराने का प्रयास मत करिएगा, और वीडियो एकदम लगातार देखते रहिएगा, आराम आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ेंगे। टाइप लिख लीजिए, टाइप 4, टाइप 4। टाइप 4 लिखिए। 1% 1% की वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। देखिए अब 1% वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न, यहाँ पे ये टाइप नंबर 4 है। इस चीज को समझेंगे कि पूरे सवाल में सिर्फ कोई 1% दिया रहेगा वृद्धि या कमी को, उस सवाल को हम लिखते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि उस सवाल में क्या दिया रहेगा और कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए हम सवाल को लिखने का प्रयास करते हैं, और आप लिखिए इस सवाल को, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के
वेतन से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में। देखिए लिखना पड़ रहा है, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस कंसेप्ट को एकदम समझेंगे जानदार तरीके से, और हम उसको बताने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको देखिए तुलनात्मक किस तरह से किया जा रहा है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे 1% वृद्धि या कमी, अधिक कह दे ज्यादा कह दे तो वृद्धि हो जाएगा प्लस करेंगे, और कमी कह दे तो माइनस करेंगे, कमी कह दे या घटा कह दे तो ये 1%। सिर्फ पूरे सवाल में देखिए केवल 1% दिया हुआ। आइए इसको हम लोग करेंगे प्रयास, पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है कि 50% अधिक है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको दो तरह से हम करेंगे। आइए देखिए, ए और बी दो लोग हैं, दो लोग यहाँ पे हैं। कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो अधिक कौन है? सबसे पहले तो ये देख लें, अधिक हमारा ए है, और कितना अधिक है? 50% अधिक है। तो परसेंट को दो तरह से निकालने का प्रयास करेंगे। अगर इसको हम मानते हैं कि ए के पास अगर 100 रुपया है, ए के पास 100 रुपया है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर इसके पास 200 रुपया है तो इसके पास कितना हो जाएगा? हमारा इसके पास 200 है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 300 है। आप कहेंगे सर इसका 50 तो इसका 250 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 250। यही कंसेप्ट हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अगर 100 रुपया है तो इसको हम दो तरह से निकालेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की, और इस 50% को हटाएंगे तो बटा क्या करेंगे? 100 करेंगे। 100 से कट जा रहा है तो कै रुपए की वृद्धि हो जाएगी? 50 रुपए की। पहले 100 रुपया था और 50 रुपये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 150। या तो इस तरह निकाले कि 50% निकाल के उसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर सीधे निकाले 100 का अगर कहे वृद्धि तो 100 में परसेंट को जोड़ देंगे, या कमी कहे तो 100 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सीधे निकालने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 150%। 50% की वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ देंगे, और बटा के इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे? 100 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50% बढ़ा तो 150। और इसी तरह देख लीजिए 200 का 50% बढ़ गया तो 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और ये परसेंटेज हुआ, इस परसेंट को हटाएंगे, हम फ्रैक्शन हटाएंगे तो बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूना के 30, तो 200 का क्या हो गया? 300 हो गया। सवाल ये कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देख लीजिए, कम कौन है? बी का वेतन। कम कौन है? बी का वेतन। अब यहां पे पूछ रहा है कितना कम है, तो तुलनात्मक टाइप नंबर 3 आप लोग समझने का प्रयास करिए बेसिक कंसेप्ट पे। देख लीजिएगा, अब देखिए कितना कम है। अब पूछ रहा है कि इससे अधिक 50% था, तो आप सोचेंगे कि 50% कम ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करें तब तुलनात्मक चीजें समझ में आएगी। आप देखिए, इससे देखिए कितना कम है? 50 रुपया कम है, तो हम बताए थे कि 50 को ऊपर लिखेंगे। किससे कम है? ए से कम है। तुलना ए से हो रही है तो 150 को हम नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100%। 100 का गुणा कर से परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 हो गया। तो हम सिखाए थे 100/3 को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 100/3% को 33 सही 1/3%। क्या है? कमी है। उत्तर में कमी आएगी। आप विकल्प में 33 सही 1/3 वृद्धि भी दिया रहेगा, 33 सही 1/3 कमी भी दिया है। तो हम ध्यान कमी और अधिक पे करने का प्रयास। अब इसको देख लीजिए, आप इसको मान के लगाते हैं तो कितने रुपए की कमी है? 100 रुपए की कमी है। और किससे कमी है? 300 से कम है। और गुणे क्या कर देंगे? 100 का गुणा करते परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 0 से 0 तो ये कट के मान आ जाएगा 33 से 1/3% क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अब इसी सवाल को आप ट्रिक से देख लीजिए, ट्रिक से देख लीजिए। आप ये समझने का प्रयास करिएगा, सवाल कंपटीशन में इस तरह ना लगाइएगा। बस मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि होता क्यों और लगता कैसे सवाल है। आइए देखिए, अब जितना कमी है 1% सिर्फ दिया है ना,
तो अब देखिए ट्रिक में क्या करेंगे कि जो कमी या अधिक दिया रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। 50% दिया तो 50 को ऊपर लिखेंगे, अधिक दिया रहेगा तो 100 में नीचे लिख के जोड़ देंगे, 100 में जोड़ के लिख देंगे। 100 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 50 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे 150 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपने आप क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 3 15, तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर अधिक दिया है तो उत्तर में कमी आएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बेसिक से ही तो ट्रिक बना हुआ है। अब देखिए इसका ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे, x बटा के 100 प्लस माइनस x गुणे क्या करेंगे 100%। आप इसको लिख लीजिएगा। x जो मान दिया रहेगा, अगर कमी रहेगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे, वृद्धि रहेगी तो 100 में से जोड़ के लिखेंगे। टाइप नंबर 4 समझने का प्रयास करिएगा कि 1% वाला सवाल केवल दिया रहेगा। तो आइए अब आप एक चीज समझ गए हो कि ये मान के आप लोग अपने किताब से सवालों को लगाने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें हम लोग लिखने का समझने का प्रयास करते हैं। एक कमी वाला देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा वृद्धि वाला ही है, वृद्धि वाला आप कर लेंगे। कमी वाला देख लीजिए। ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से 40% कम है, कम है। बी का वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से, वेतन से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत अधिक है। एक कमी वाला, एक अधिक वाला देखें, एक कम वाला। 1% टाइप नंबर 4 में देखने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। इसके बाद हम लोग जब ये समझ लेंगे कंसेप्ट को तो फिर हम लोग 50 पे क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन पे हम लोग फिर प्रश्नों को करेंगे एक एक बारीकियों से समझ समझ के। आइए देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए देखिए पहले हम बेसिक से समझेंगे, बेसिक से लगाएंगे। आप बेसिक अगर समझ गए ना तो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। कितना कोई ट्रिक याद करेगा, उस कंसेप्ट को समझ के आपको उसको लगाना है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आइए देखिए जैसे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो आइए ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ये कम है और ये अधिक है। कहीं ना कहीं देख लीजिए वो अधिक है, क्या है, कम है। तो कम है तो अगर हम इसको मानते हैं 100 रुपया, 100 रुपया, तो इसका क्या हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। 40% कम है तो 40%। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 100% बराबर 100 अंक हो जाएगा 100 रुपया, तो ये 0 0 काट देंगे आपस में। तो इसलिए 1% बराबर, 1% बराबर देखिए 100% बराबर 100 रुपया, 100 रुपया। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया तो 1% बराबर 1 रुपया। अब इसीलिए अगर वो 100 होता है तो जितना कहता है उतना हम कम कर देते हैं। लेकिन यहां देखिए
कि अगर यहाँ पे 200 हो जाएगा तो 40 ही नहीं कम होगा। ये कंसेप्ट समझने का प्रयास करिएगा, 40 नहीं कम होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कि तब परसेंट में कितना हो जाएगा, तो तुलना देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि 200 रुपए है, सीधे निकालेंगे, और 40% कम हुआ तो हुआ कितना, 60%। तो 60% इसका निकालेंगे और इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लिख देंगे, 2 जीरो 2 जीरो 6 दूना के 12, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। या फिर ऐसे निकालेंगे, 200 का 40% कम है तो परसेंट को यहां से हटा देंगे तो बटा 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूना के 8, तो कै रुपया कम है, 80 रुपया कम है। यहां 200 में से 80 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपया आ जाएगा। ये छोटी चीज है लेकिन बहुत गंभीर चीज है, बहुत जानदार चीज है, इसको समझने का प्रयास करिए। आइए देखिए यहाँ पे तो कह रहा है, अब यहां तक समझ गए बात को, हम मान के लगा लिए। मान लीजिए कि 100 रुपया कमा रहा है तो 40% कम कमाएगा तो 60 रुपया कमाएगा। अगर ये 200 कमा रहा है तो 60 रुपया, ये 80 रुपया, 40% कम कमाएगा तो ये कितना कमाएगा, 120 रुपये कमाएगा। अब आइए पूछ रहा है कि ए का वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट क्या है, अधिक है। अब देखिए बी का वेतन ए के वेतन से, देखिए ए के वेतन से कहीं ना कहीं बी का वेतन अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, कम और ज्यादा जब होता था टाइप नंबर 3 में तो हम देखते थे कितना अधिक है, 40 रुपया अधिक है। और किससे अधिक है, जिससे तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे तो हम उसको नीचे रखेंगे। इसी से तो तुलना पूछ रहा है तो 60 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 करेंगे और 100 का गुणा करते परसेंट का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो ये हमारा हो जाएगा 200 बटा के 3% क्या है, अधिक है। यहाँ पे अधिक उत्तर आएगा, यहाँ पे अधिक है। आप देखिए ये हो जाएगा 66 सही 2/3% अधिक है। क्या है, अधिक है। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। आइए इसको ट्रिक से देखने का प्रयास करेंगे। ट्रिक एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझना है, क्योंकि यूपी पुलिस और दरोगा वाले पेपर में या फिर सी सेट के पेपर में आपका तुलनात्मक कंसेप्चुअल सवाल दे देता है, और कंसेप्ट जब इधर उधर थोड़ा भी घुमाता है तो आप उस सवाल को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ डाउट होता है। तो आप एक चीज समझ गए हो कि कैसे सवालों को हम तुलनात्मक में रखते हैं और सवालों को कैसे करने का प्रयास करते हैं। आइए ट्रिक में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कमी दिया है तो हम बताए हैं कि उत्तर में जो आएगा वो परसेंट का क्या आ जाएगा, अधिक आएगा। क्या आएगा, अधिक आएगा, सॉरी अधिक आएगा। अधिक आएगा तो क्या उत्तर में लिखेंगे, 40 है तो ऊपर 40 लिखेंगे और इसके साथ कम जुड़ा हुआ ना, तो 100 में से घटा देंगे। जब 100 में से घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100% लिख देंगे। 0 से 0, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा, 200/3% अधिक है। किसका वेतन, बी का वेतन, किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो देखिए इसका हो जाएगा 66 सही 2/3% अधिक है। ये कहीं ना कहीं टाइप नंबर 4 में 2 तरह से सवाल देखे थे, कमी और एक अधिक वाला। तो आप इसका ट्रिक का फार्मूला जो लिखना चाहते हैं, जो कम होगा ऊपर लिखेंगे, कम का परसेंटेज लिखेंगे, बटा 100 में से जो कम होगा उसको हम घटा देंगे और गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, परसेंटेज। इस परसेंट को नहीं लिखेंगे, केवल इस कम वाले अंक को लिखेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हो, क्योंकि ये देखिए ये कम में ये परसेंट आपस में दोनों कट जाएगा, फिर परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करके परसेंट का चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखने का प्रयास करेंगे कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। इसे आप लगातार इसको, इस कंसेप्ट को समझते रहिए और इस तरह से सवालों को लगाते रहिए कि सवालों को हम करेंगे कैसे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखिए टाइप नंबर 5 में देखेंगे, जब जब 2 प्रतिशत
प्रतिशत 2% 2% दिया 2% सॉरी 2% पर आधारित 2% पर आधारित प्रश्न। आराम तरीके से इसको बने रहिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आइए लिखते हैं प्रश्न को। ये 2D और 3D में पूछ लेता है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहेगा, पेपर जो कि निकाल रहे हैं हम। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को, क्वेश्चन लिखेंगे तब इसको हम समझाएंगे। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% हटाया जाता है तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आइए, सवाल लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए ना परेशान होइए, सवाल लिख के लगाएंगे तो द बेस्ट समझ लीजिएगा। देखिए, जब सवाल टाइप नंबर 2% पर आधारित सवाल 2% दिया रहेगा और ये जो 2% दिया रहेगा, या देख लीजिए, या तो कमी दिया रहेगा या फिर वृद्धि दिया रहेगा या फिर कमी वृद्धि दिया रहेगा या फिर वृद्धि कमी दिया रहेगा। कुल मिला के ये सवाल लिखने का मेरा एक ही मकसद है, लिख के बताने का, कि आप जो भी प्रश्न देखते हैं और प्रश्न को देखने के बाद घबरा जाते हैं, यही परसेंटेज सेम डीआई वाले पोर्शन में उठा के दे देता है, ये क्षेत्रमिति और आयतन में भी उठा के दे देता है प्रश्न, और ये होता है प्रतिशत का ही। तो जब हम डीआई क्षेत्रमिति को पढ़ेंगे तो हम आपको कंसेप्ट को समझाएंगे, लेकिन आप इन सवालों को ट्रिकी से ही लगाने का प्रयास करिएगा, लगाइएगा, उसको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे जब 2% पर आधारित प्रश्न होंगे, उसमें ये 4 प्रकार के सवाल बनेंगे। पहले एक सवाल दे देगा कमी, दूसरा दे देगा वृद्धि, तीसरा इसमें दे देगा आपका कमी वृद्धि, चौथा दे देगा वृद्धि कमी, कुछ बाकी नहीं रह गया है। अब देखिए,
जब इन सवालों को 4 प्रकार का सवाल इसमें बनाएगा, उन सवालों को हम करेंगे कैसे, ये चीज समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोई भी चीज दे दे, पंखा में, वस्तु में, क्रय में, विक्रय में, कोई भी बातें अगर रखने का प्रयास करेगा तो यही 4 प्रकार का 2% देगा। अब देखिए एक चीज, अगर कमी कहता है, अगर कमी उसमें कह रहा है, कमी कह रहा है, तो समझ लीजिए कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और वृद्धि के लिए या बढ़ोतरी के लिए किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक चीज और समझ लीजिए कि हम जब बेसिक आपको बता रहे थे, बेसिक में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं, ये देखिए गुणा, चिन्हों का गुणा मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। चिन्ह के गुणे को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। ये चिन्ह के गुणों को कैसे समझेंगे हम आपको, जैसे देखिए अगर प्लस और प्लस का जब गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो यहां पे जो उत्तर होगा वो प्लस होगा। माइनस और माइनस का जब गुणा है तो गुणा होके यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस और माइनस का गुणा है तो यहां माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा है तो यहां माइनस हो जाएगा। देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पोर्शन में है। इसी को जब लाभ हानि में पढ़ेंगे तो समतुल्य बट्टा आता है, उसको भी इसी तरह वो भी फॉर्मेट होता है, लेकिन वो सवाल लगाने का दूसरा तरीका होता है, और इसको हम बताएंगे। अगर देखिए कमी कहता है तो उस चिन्ह के आगे माइनस का चिन्ह लगा के कर लेंगे, और वृद्धि कहेगा तो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा के कर लेंगे। उन सवालों को हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। लांग में जाएंगे तो थोड़ा सा नहीं, बहुत लांग इसको जाता है, और आप दो चीज इसको समझ ले अच्छे तरीके से तो जान ले। कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, आधार को 50% घटाया जाता है। 50% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाने का मतलब कमी हुआ, तो हम 50 के आगे क्या लिख देंगे, -50 लिखेंगे। परसेंट का चिन्ह नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। उत्तर चूंकि परसेंट में ही आएगा लास्ट में, क्योंकि सवाल जिस भाषा में शुरू में दिया रहता है उत्तर उसी भाषा में आता है। अब देखिए कह रहा है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 40% घटाया जाता है। घटाया जाने का मतलब ये भी क्या कर दिया, -40 कर दिया। अब देखिए यहां पे जो चिन्ह रखेंगे, माइनस माइनस से गुणा करके रखेंगे। देखिए माइनस माइनस गुणा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब इस दोनों चिन्ह को, इस दोनों अंक को लेंगे, 50 × 40 बटा के 100। ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो एक वाले परसेंट को हटा के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100, नीचे 100 लिख देंगे। अब आइए देखिए, इस जीरो से इस जीरो को कटा लेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कटा लेंगे। अब इसको बारीकी को लिखेंगे, यहाँ पे -50 -40 प्लस 5 चौके 20। समझ लीजिए कि सब परसेंटेज में है। अब जल्दी से बच्चा इसको माइनस को न देखे, इसको क्या करेगा, जोड़ लेगा, 60 कर लेगा, वही ये गलती कर ले जाता है। और चूंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो एग्जाम का जब प्रेशर होता है तो जाहिर सी बात है कि जब आप प्रेशर में पढ़ रहे होते हैं तो सवाल वहां आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आपको दुर्घटना नहीं घटाना है, आपको समझ के पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए हम आपको बेसिक कंसेप्ट में बताए हैं, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, 40-50 क्या हो जाएगा, 90, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। जैसे मैं आपसे कहा कि आप हमको 2 रुपया कर्ज दे दीजिए, तो मैं ऋण में रहा ना, मैं ऋणी रहा 2 रुपए का। फिर कहा कि आज भी हमको आप 4 रुपया दे दीजिए, तो मैं 6 रुपए का ऋण रहा मेरे पास, 6 रुपया, तो चिन्ह मैं ऋण में लिखा जाऊंगा। अब देखिए प्लस प्लस आपस में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस की जब भी बात आती है तो संख्या घटती है, ये सिखाए हम बेसिक कंसेप्ट में। संख्या घटती है तो देखिए 90 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 70, और ये माइनस बताता है, ये परसेंट का चिन्ह होगा, माइनस बताता है कि पूरे क्षेत्रफल में कमी हुई कै परसेंट की, 70% की। उत्तर में आएगा कि पूरे क्षेत्रफल में, समांतर चतुर्भुज क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। उत्तर में दिया रहेगा 70% की कमी, 70% की वृद्धि, न कमी न वृद्धि, 0 दे देगा तो आप देखेंगे 70% की कमी। प्लस आएगा तो वृद्धि होगी, प्लस आएगा तो क्या होगी, वृद्धि होगी, और माइनस आएगा तो क्या होगी, कमी होगी। ये आप ध्यान देने का प्रयास करिएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं।
इसका एकदम धैर्य बनाए रहिएगा। बेसिक इसके कंसेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत बारीकी है और ये 4 प्रकार से सवाल आएगा। बुक से सवाल करिएगा। एक कमी कमी कहेगा तो माइनस माइनस, और लास्ट वाला चिन्ह जो करेंगे वो प्लस हो जाएगा। फिर वृद्धि वृद्धि तो प्लस प्लस, यहाँ वाला भी चिन्ह प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस, यहाँ वाला चिन्ह जो माइनस हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला, फर्स्ट चिन्ह, सेकेंड चिन्ह, तीसरा चिन्ह, 1 2 3 चिन्ह। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड प्लस हो जाएगा। ये देखिए पहला माइनस कमी है, ये प्लस, ये वृद्धि है। तीसरे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वृद्धि है, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, कमी के लिए माइनस का चिन्ह, और प्लस माइनस से गुणा होगा। पहला चिन्ह प्लस का रहेगा, दूसरा चिन्ह माइनस का, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तीसरा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। इसको बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और आप लोग कह रहे हैं कि सर एक सवाल और करा दीजिए, इस पर एक सवाल हम और कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। लिखने के लिए न घबराइएगा, क्योंकि देखिए क्या चीजें है ना, कि जो हम आपके साथ बने रहेंगे वो बहुत बारीकियों से बने रहेंगे, इतना जान लीजिए। और आपको हम एक एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल लिखिए, यदि क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 में दूसरा प्रश्न है, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए ये प्रश्न अपने आप देख लीजिए, इसमें 2% दिया हुआ है, 2% इसमें दिया हुआ है। ये देख लीजिए 1% 15% की कमी और एक दे दिया 20% की वृद्धि। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं कमी और वृद्धि टाइप नंबर 3 का प्रश्न बन रहा है। आइए टाइप नंबर 3 के प्रश्न को हम करेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको करेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। जब कोई पढ़ाई में मन न लगे तो आप लगातार उस चीज को याद करिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपका लक्ष्य अपने आप आपके करीब आ जाएगा। ये बात आप जानने का प्रयास करिए। आइए देखिए, अगर कमी आई है तो हम क्या लिखेंगे, -15। 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाएगा, +20। अब देखिए चिन्हों का सिर्फ गुणा करेंगे, माइनस और माइनस प्लस का गुणा किए थे, माइनस प्लस का गुणा किए तो चिन्ह में क्या हो गया था यहाँ पे माइनस। तो देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ जो तीसरा चिन्ह लिखेंगे वो माइनस हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट में भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, समझाने का। अब देखिए इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे हम, 15 गुणे क्या कर लेंगे 20 और बटा के क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। उत्तर चूंकि परसेंट में ही आएगा, इतना बात ध्यान दे दीजिएगा। अब यहां देखिए इसको इससे कटा लीजिए, फिर 2 5 10 कर लीजिए, फिर 5 तिहाई 15 लिख लीजिए। अब इसको दूसरे लाइन में लिखिए, -15 + 20 - 3। उत्तर बताने का प्रयास करिए, क्या आएगा उत्तर,
देखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इस माइनस को इस माइनस के साथ जोड़ दीजिए, इस माइनस के साथ इस माइनस के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन अंक आपस में जुड़ जाएगा। 15 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये वाले पोर्शन को +20 कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे -15 गुणे -3 होता तो माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता और 15 तिया 45 हो जाता, उत्तर ये आता। लेकिन अगर ये 15 -3 है तब ये दोनों आपस में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 18, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। आप आर निश्चय एकेडमी के आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप जाकर बेसिक इसकी बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसको देख लीजिएगा। देखिए परसेंटेज में काम आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब प्लस माइनस की जब बात आती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। चिन्ह उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी है। यहाँ पे 20 बड़ा है कि 18, 20, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ परसेंटेज, और प्लस बता रहा है कि वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। कै परसेंट की, 2%। तो ये जान लीजिए कि क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। पूरे धन के आवागमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। कितने परसेंट की, 2% की। इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस बात को आप समझ गए होंगे, जिस चीज को मैंने आपको समझाने का क्या किया हूं, प्रयास किया हूं। इसको लेकर इसको समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि देख लीजिए जब प्रतिशत का चिन्ह आता है तो कहीं ना कहीं हम जब ये दो वाले सवाल, एक सवाल आपके कंपटीशन में इस पर 4-5 सवाल उससे बनेंगे, 4-5 सवाल उससे बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप में आपके पेपर में जब आता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं और जल्दबाजी कर लेते हैं और सवाल कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को प्रतिशत के और भी जो सवाल होंगे उसको मैं आगे वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ये बात आपको आज के लिए इतना ही, और ये समझ लीजिए कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पढ़ाऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहे, किसी भी पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद किसी भी किताब से देखिए। तो आज के लिए आप लोगों को बस इतना ही। और आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप लोग कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपने दोस्त मित्र नाते रिश्तेदार के बच्चों को बताइए कि नहीं, आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गए। आप मुझे सब्सक्राइब करके देखने का प्रयास करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।